सो हेलो किड लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, द पोटैटो लैब का एपिसोड 2 देखकर खत्म किया एंड ये एपिसोड भी काफी ज्यादा फनी था, तो डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ओंगजू के टीजिंग से, जो मिक्कियोंग को चिढ़ाती है उसके रेन सीन वाले ड्रामा को लेकर। लेकिन बात तब और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है जब वॉनकुंग और ओंगजू डिसाइड करते हैं कि वो बेको को गेस्ट हाउस का मेंबर बनाएंगे। एंड क्या ये सच में एक कोइंसिडेंस है या फिर बेको का यहाँ आना सिर्फ मिक्योंग को इरिटेट करने के लिए है? मिक्योंग ऑब्वियसली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो बेको से डायरेक्टली पूछ लेती है कि उसका यहाँ आने का असली रीजन क्या है। लेकिन बेको बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। मिक्योंग तुरंत एक बाउंड्री सेट कर देती है कि लैब का काम अलग रहेगा और पर्सनल लाइफ अलग रहेगी। लेकिन ओंगजू को अभी भी कहीं ना कहीं शक है कि मिक्योंग सीक्रेटली बेको की तरफ अट्रैक्टेड है। और जब ये हो थ्योरी सामने आती है तो चीजें और भी ज्यादा हिलेरियस बन जाती हैं। एंड अब चलते हैं लैब की तरफ, जहां हमारे कैरेक्टर्स को एक नए विलेन टाइप डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसे सब लोग ATH यानी ऑल टॉक फ्रॉम हेल के नाम से जानते हैं। ये बंदा सिर्फ अपने वर्ड से ही लोगों की वाट लगा सकता है। एंड जब मिक्योंग और उसकी टीम टेबल पर लंच कर रहे होते हैं तो एटमोसफेयर और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। बेको भी अपने स्ट्रगल फेस कर रहा होता है, स्पेशली जब फार्मिंग लेडीज उसका मजाक उड़ाती हैं। ये सीन इतना ज्यादा फनी होता है क्योंकि बेको बस अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फेल हो जाता है। एंड इस एपिसोड में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब हमें पता चलता है कि कीसे सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो वॉन हॉर्न रिटेल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और सबसे बड़ी बात, वो गेस्ट हाउस वाली हीजिन का एक्स हस्बैंड भी है। बेको और कीसे के बीच एक बैड ब्लड है, और ये कीसे ही था जिसने बेको को लैब भेजने का प्लान बनाया। CEO युन भी इस पॉलिटिक्स में फंस चुकी हैं, और जब बात चेयरमैन वोंग तक जाती है, जो युन की माँ भी हैं, तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। एक और एंटरटेनिंग सेगमेंट तब आता है जब मिक्योंग और विलेज एल्डर्स बेको को जबरदस्ती एक विलेज डेवलपमेंट फंड भरने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन बेको, जो अपनी स्टबननेस के लिए फेमस है, वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और लीगल रूट लेने का डिसीजन लेता है। लेकिन विलेज हेड ने ऑलरेडी उसके अपने लॉयर से लीगैलिटी कंफर्म कर ली थी। मतलब ओवरऑल बेको वहां पे फंस जाता है। एंड दूसरी तरफ एफिड अटैक कर रहे होते हैं पेपर फील्ड्स पर, और क्रॉप प्रोडक्शन टीम फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होती है। एंड अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पोटैटो लैब की टीम पर। लेकिन अपना बेखौफ फैशनेबल रहना चाहता है, तो वो पेस्टिसाइड वाला सूट नहीं पहनता और अपना नॉर्मल सूट पहनकर ही स्प्रे करने लगता है। और फिर होता है एक हिलेरियस कोलैप्स सीन, जिसमें वो जंघई के ऊपर गिर जाता है और दोनों एक दूसरे को ऑकवर्डली देख रहे होते हैं। और फिर आता है एक और ट्रोपी बट फैन फेवरेट सीन, द शावर सीन। बेको अकेला शावर लेना चाहता है, लेकिन मिक्योंग उसे चेक करने आ जाती है, और फिर क्लासिक के ड्रामा वाला मोमेंट होता है, सोक्ड वेट बेको विद विजिबल मसल्स। जंगाई का डिसअपॉइंटमेंट रिएक्शन भी एक सेल्फ अवेयर मोमेंट था, जो क्रिएटर्स ने डेलिबरेटली ऐड किया। एपिसोड के एंड में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आता है। बेको और टीम चिल कर रही होती है, लेकिन मिक्योंग उसे ड्रिंक करा के पहली बार में ही वेस्टेड कर देती है। दोनों ड्रंक हो जाते हैं, और जब मिक्योंग बैक ऑफ द ट्रक बैठी है, तो बेको उसके शोल्डर पे गिर जाता है। लेकिन टेबल टर्न हो जाती है जब मिक्योंग सुबह उठती है और देखती है कि वो बेको की आर्म्स में है। और सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब वो उसे अपने मांगा वाले हॉट डायरेक्टर से कंपेयर करती है और सीधा उसे किस कर लेती है। तो ओवरऑल एपिसोड 2 ने द पोटैटो लैब के डायनामिक्स को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया है। ये एक क्लासिक एनिमीज टू लवर ट्रॉप है। लेकिन इस एपिसोड में बेको के फ्लॉज को ज्यादा हाईलाइट किया गया है, उसका स्टबन नेचर, मिक्योंग का मिस्चीवियस साइड, और दोनों के बीच ग्रोइंग केमिस्ट्री, सब कुछ बहुत ही ज्यादा वेल प्लेस्ड लगता है। तो ओवरऑल मुझे ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया। बाकी अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा एंड तुम कितना एक्साइटेड हो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बाकी ऐसी और रिव्यूज वीडियोस के लिए मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।